इस एपिसोड की भी शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ होता है। ग्वेन की दबा कर जब केविन पावर खींच रहा होता है तो ग्वेन अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी मशीनें जो उसके आसपास होती है केविन पर दे मारती है, पर केविन कुछ देर में ही सभी मशीनों को खत्म कर देता है और अपना प्यार फिर से ग्वेन को देने के लिए पड़ता है। लेकिन ग्वेन यहाँ पर अपने आप को बेन के पास टेलीपोर्ट कर देती है। बेन बोलता है कि मुझे लगा तुम्हें बचाने के लिए हमें आना पड़ेगा, जिस पर डार्क स्टार बोलता तुम ठीक तो हो ना प्यारी ग्वेन, जिस पर ग्वेन बताती है कि केविन अब और खतरनाक हो चुका है, जिस पर बेन बोलता तुमने तो बहुत नई बात बताई। डार्क स्टार बोलता है केविन ने तुम्हारी पावर चख ली है, अब वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगा, जिस पर बेन बोलता है ठीक है अब ग्वेन चाह रहा है पर आगे। जिसके बाद डार्क स्टार बेन और उसकी टीम को कूपर के पास ले जाता है। यहाँ पर कूपर बोलता आगे मैं मदद करूंगा, जिस पर ग्वेन कहती है तुम कूपर हो ना, जिस पर कूपर शर्माते हुए बोलता हाँ जब तुम मुझसे मिली थी तब मैं थोड़ा छोटा था। कूपर की बीच में ही बात काटते हुए डार्क स्टार बोलता है तुम एक बड़ा पावर सोर्स बना सकते हो जिससे हम डोमिनस लिब्रियम की पावर को फिर से रिस्टोर कर सके, जिस पर बेन कहता है ये बहुत ही घटिया आइडिया है। ग्वेन बोलते हैं अगर ये आइडिया काम कर गया तो इससे केविन का इलाज किया जा सकता है। बेन बोलता है ठीक है लेकिन अगर कुछ बात नहीं बनी तो वो मेरा हो जाएगा, और जैसे कि पैराडॉक्स ने कहा है मैं वही कदम उठाऊंगा जो सही होगा, मतलब केविन को मैं खत्म कर दूंगा। जिस पर कूपर से बेन पूछता है कि तुम्हें मशीन बनाने में कितना समय लगेगा। कूपर बोलता है 2 घंटे में मैं पूरी मशीन तैयार कर दूंगा। बेन बोलता है 2 घंटा नहीं सिर्फ 1 घंटा मिलेगा। जिसके बाद हमें सीधा ग्वेन का घर दिखाया जाता है जिसके पास केविन उड़ता हुआ आता है और दरवाजा तोड़कर जब अंदर घुसता है तो ग्रैंडपा उसके सामने होता है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मुझे केविन तुमसे कुछ बात करनी है। केविन बोलता है बातों के लिए समय नहीं है और मेरे सामने से हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हें वापस हॉस्पिटल भेज दूंगा। दद्दू कहता है ठीक है और यहाँ पर वो केविन पर जबरदस्त हमला करना शुरू करते हैं। क्रोमा स्टोन की पावर का इस्तेमाल करके एक जोरदार झटका ग्रैंडपा को देते हैं, पर ग्रैंडपा खुद को संभालते हुए एक जोरदार झटका फिर केविन को भी देते हैं। केविन खुद को संभालता हुआ आर्मडिलो की पावर का इस्तेमाल करके ग्रैंडपा को पकड़ लेता है। मुझे समझ में नहीं आता मैं तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करता था। इसके बाद केविन के स्टेप फादर वहाँ पे आता है। स्टेप फादर बताते हैं कि केविन तुम गलत कर रहे हो और ग्वेन को बचाने के लिए दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं। केविन यहाँ पर उन पर हमला कर पाता है। इससे पहले बैन आता है कि क्या तुम मुझसे नहीं लड़ना चाहोगे। केविन बोलते यही मैं सोच रहा था कि तुम कहाँ हो अब तक, जिस पर केविन से लड़ने के लिए बेन अपने आप को बिग चिल में बदल लेता है। यहाँ पर बिग चिल बनते ही केविन उस पर हमला करता है लेकिन बात नहीं बनती। बेन तुरंत केविन को जमा देता और बोलता है कैसे हो मेरे दोस्त। केविन बोलता अभी बताता हूं। बेन तुम मुझसे किसी सूरत में नहीं जीत सकते, जिस पर बेन बोलता है स्पाइडर मंकी बनते उसके मुंह पर जाल फेंक कर गायब हो जाता और फिर एक जोरदार शॉट मारते अपनी जीत का जश्न मानने लगता है। तभी केविन वहाँ पे आता है और अपनी लेजर से हमला करने लगता है। बेन स्पाइडर मंकी के वेब से पकड़कर केविन को रस बकेट पर दे मारता है, जिसके बाद ग्वेन बाहर आती है और बोलती है तुमने कहा था तुम उसकी रफ्तार धीरे करोगे और तुम उसे पीटने में लगे हो। बेन बोलता है कि जब मैंने इसे हरा दिया है तो हमें प्लान की क्या जरूरत। तभी केविन उठ खड़ा होता है। बेन केविन की तरफ भागता और पूछता है अरे यार प्लान क्या था, जिस पर केविन यहाँ पर एक टोर्नेडो पैदा कर बेन को उसमें फंसाकर दूर उड़ा देता है और ग्वेन की तरफ बढ़ता है और ग्वेन भी हमला करके धीरे से वहां से खसक जाती है। बेन किसी तरीके से अपने आप को उस टोर्नेडो से बाहर निकालता है और ग्वेन से पूछता है कि प्लान कैसा चल रहा है। ग्वेन बोलती है एकदम मक्खन, पर अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ बाद में फोन करूं। इसी बीच ग्वेन मैना के हमले करके केविन को दूर भेज देती है, जिसके बाद ग्वेन फिर से बेन को कॉल करती है और बोलती है सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है तो तुम टेंशन ना लो। तभी केविन उनके सामने आ जाता है और केविन ऑयल टैंकर से जा लड़ता है जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, पर ग्वेन अपने आप को और उस ड्राइवर को बचा लेती है। केविन को अपने तरफ आता देख ग्वेन बोलते चच्चा यहाँ से भाग लो, उसी में फायदा है। ड्राइवर ऐसे गायब हो जाता है जैसे कि गधे के सिर से सींग। केविन बोलता है कि मुझे तुम्हारी पावर चाहिए ग्वेन, चुपचाप से दे दो, जिस पर ग्वेन कहती है अच्छा आकर ले लो और अपनी स्पेल बुक निकालकर एक जोरदार का शॉक केविन को देती है, पर केविन उसे अब्सॉर्ब करके ग्वेन पर ही इस्तेमाल कर देता है। यहाँ पर ग्वेन समझाती है केविन तुम अभी भी सही हो सकते हो। बेन दौड़ता हुआ आता है और बोलता तुम्हारी सोच और मेरी सोच में यही फर्क है और एको में खुद को बदल कर केविन पे टूट पड़ता है। केविन सभी एको को दूर झटक देता है जिससे केविन की चारों तरफ सारे एको एक जोरदार शॉक केविन को देते हैं, पर केविन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक एक करके सभी एको को खत्म करने लगता है और जब केविन आखिरी एको को खत्म कर देता तो मुस्कुराता हुआ ग्वेन की तरफ बढ़ता है और उसकी पावर खींचना शुरू करता है, पर यहाँ पर जूली आकर उसे बचा कर ले जाती है, पर केविन फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। पर ग्वेन बोलती है कि बेन ने मुझसे बोला था वो केविन का सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा, लेकिन बेन तो यहाँ पर केविन को ऑलमोस्ट मारने ही वाला था, जिस पर जूली कहते तुम्हें नहीं लगता उल्टा केविन बेन को मारने वाला था और क्या बेन ठीक होगा, जिस पर ग्वेन कहती है तुम बेन के बारे में बात कर रही हो और हमें बेन को दिखाया जाता है जिसने अपनी एक कॉपी अपनी कार में छुपा ली हुई थी। बेन बोलता है सही हुआ मैंने अपने पास एक कॉपी एक्स्ट्रा रखता हूँ, नहीं तो आज मैं ऑलमोस्ट गया ही था। जिसके बाद हमें कूपर को दिखाया जाता है। कूपर को ग्वेन फोन करती है और पूछती है मशीन बन गई, जिस पर कूपर बोलता है मुझे अभी और टाइम लगेगा, लेकिन बीच में ही डार्क स्टार फोन लेके बोलता है कि मशीन तैयार हो जाएगी और वो कूपर से बोलता है यार तुम एक मिलिट्री बेस में सोचो तुम क्या कर सकते हो, जिस पर सोचने मात्र से ही केविन की तरफ कूपर हजारों की संख्या में मिसाइल छोड़ देता और सारी मिसाइल निशाने पर लगती है। यहाँ पर केविन
केविन पर कटे कबूतर की तरह जमीन पर आ गिरता है। कूपर के पास अभी और मिसाइल होते हैं पर केविन यहाँ पर उसे डॉच करता, उसकी मिसाइल उसे ही दे मारता जिससे सारी मिसाइलें खत्म हो जाती हैं। कूपर बोलता दोस्त अब मेरे पास कुछ नहीं है, जिसके बाद हमें ग्वेन को दिखाया जाता है। ग्वेन बोलती है तुम यहाँ से चली जाओ, जूली मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहती, जिसके बाद जूली शिप को लेकर वहाँ से चली जाती है और एक बार फिर केविन और ग्वेन आमने सामने होता है। तभी कूपर वहाँ पे आता और बोलता है उससे दूर रहो, जिससे केविन की और सुलग जाती है। केविन कूपर को उठाकर उछाल देता है लेकिन एंड टाइम पर बेन आकर उसे बचा लेता है और जिसके बाद बेन कूपर के कान में कुछ फुसफुसाता है, जिसके बाद कूपर वहाँ से निकल जाता है। केविन अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें हमेशा के लिए रोक दिया जाए, जिस पर ग्वेन सामने आती है और बोलते है तुमने कहा था कि तुम पहले मेरा प्लान आजमाओ। बेन बोलता है मैंने झूठ बोला था ग्वेन, और यहाँ पर केविन पर एक जबरदस्त सोनिक हमला करता है जिससे केविन दूर जा गिरता है। कुछ देर में केविन फिर से उठता है और केविन बेन को बोलता है इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और हमला करना शुरू करता है। इस बार केविन लॉर्ड स्टार की पावर का इस्तेमाल करके मैग्नेटाइज बेन पर बहुत से हमले करता है, पर बेन सोनिक का इस्तेमाल करते हुए सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करने के बाद केविन को एक जोरदार शॉक देता है जिससे केविन बेहोश हो जाता है। बेन केविन के पास जाता है और बोलता है बस एक और शॉक जिसके बाद तुम्हारा खेल खत्म। ग्वेन फिर से वहां पे आती है और बोलती है प्लीज दोस्त एक बार मेरी बात मान। केविन कभी हमारा दोस्त हुआ करता था, जिस पर बेन बोलता है बस एक लास्ट मौका। और तैयार मशीन के सामने केविन को डोमिनस लिब्रियम के सामने रखा जाता है। ग्वेन पूछते कितना % काम बन सकता है, जिस पर कूपर बोलता 100% डार्लिंग, और वो लोग मशीन स्टार्ट करते हैं और देखते ही देखते सारी पावर केविन से निकल कर डोमिनस लिब्रियम में चली जाती है और केविन नॉर्मल हो जाता है। लेकिन डोमिनस लिब्रियम के पीछे डार्क स्टार खड़ा होता है जो उसकी पावर सोख कर बहुत ताकतवर हो जाता है। ये हमेशा से मेरा प्लान था और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, जिस पर बेन कहता है वाह जैसे कि मुझे ये पता ही नहीं। बेन एक बटन दबाता है जिससे सारी पावर वहीं चली जाती है जहां से वो आई होती है। केविन बोलता है तुम अभी भी सेफ नहीं हो और एक जोरदार मुक्का डार्क स्टार को जड़ देता है जिससे वो लौट जाता है। यहाँ पर केविन को थैंक यू बोलता है और ग्वेन यहाँ पर कूपर को चुम्मी देते हुए बोलती है धन्यवाद, तुम्हारे बिना हम शायद कभी केविन को सही नहीं कर पाते। कूपर बोलता है डार्क स्टार के बारे में पता चलते ही बेन ने मुझे बता दिया था, इसीलिए मैंने ये सिस्टम अलग से बनाया था। केविन कहता है कि मैं भी यार पप्पी की लाइन में मुझे भी दे दो, जिस पर ग्वेन उसे हक करके एक जोरदार पप्पी देती है और ग्रैंडपा वहां पर पहुंचकर बताते हैं जो पावर एग्रीगर और केविन ने ऑब्जर्व की थी वो अपनी सही जगह पहुंच चुके हैं और इसीलिए ओब्लियन से हमारे ये 5 दोस्त भी वापस लौट आए हैं। जिसके बाद बेन बोलता है जल्दी से केविन मुझे थैंक यू बोलो। केविन थैंक यू बोलते हुए कहता है कि तुम चाहते तो मुझे मार सकते थे, हाँ पर ग्वेन का प्यार ने तुम्हें मारने नहीं दिया। और केविन आज की स्मूदी जीत तुम्हारी तरफ से। और दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ कमेंट भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।